हम जहां पर हैं ये अमोर विधानसभा है, लोकसभा किशनगंज है। यहाँ से जो विधायक हैं वो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान है। चार तो कूद गए आरजेडी में। देखिए वो जाति मुफाद के लिए चले गए थे, आम लोगों को उन्होंने ठगा था। अब वक्त आया है वो फिर से जब जनता के बीच जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि हमने धोखा किनको दिया था, अपने आप को उन्होंने धोखा दिया था। लेकिन अख्तरुल ईमान एमआईएम को छोड़ के नहीं गए, एकदम नहीं जाएंगे। उनके नाम के लास्ट में जो ईमान लगा हुआ है, सच में उनके अंदर ईमान है। कट्टर ईमानदार नेता है अख्तरुल ईमान। लोग बोलता है कि एमआईएम कोई काम नहीं करता है, नहीं करता है। एक ही 4 विधायक भाग गया, बचा एक विधायक। वही एक विधायक कितना काम किया है आपको हम सबूत देते हैं। तेजस्वी तेजस्वी क्यों? और यहाँ से विधायक अमोर से विधायक, अमर से विधायक वही आएगा अख्तरुल ईमान। गठबंधन क्यों नहीं करता है? उसको सरकार कैसे बनाया जाए? इनको दही पिलाओ भाई, इनको दही पिलाओ। अख्तरुल ईमान यहाँ से जीत पाएंगे कि नहीं? नहीं, कांग्रेस निकलेंगे यहाँ। कांग्रेस जीते। आप किसकी सरकार बिहार में देखना चाहते हैं? बिहार में सरकार हमारा गठबंधन ले ले, वो हमारा अख्तरुल ईमान को गठबंधन ले, सरकार बन जाएगी। हर हालत में बनेगा हमारा सरकार। तुम्हारा सरकार? हाँ, हम लोग का सरकार बनेगा। हिंदुस्तान का सरकार एक दिन बनेगा। किसकी? दूरबीन लगाए। कोई भी सदन में आवाज नहीं उठाया था, लेकिन अख्तरुल ईमान ही इकलौता ये विधायक है कि वो सदन में आवाज उठाया सीमांचल के बारे में। हर घर पर बिरयानी होगी, हर बदन पर शेरवानी होगी। एमआईएम का लहरेगा झंडा, दलालों को बड़ी हैरानी होगी। सवाल पूछे, क्या सवाल है आपका? लगातार चुनावी यात्रा हमारा जो है वो बिहार में चल रहा है और जा जाकर विधानसभा में जनता से बात कर रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। एनडीए की सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ऐसे सवाल हम जनता के बीच में जा रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं और साथ ही साथ एआईएमआईएम को लेकर भी लोगों से हम सवाल पूछ रहे हैं। इस वक्त हम जहाँ पर हैं ये अमोर विधानसभा है, लोकसभा किशनगंज है। यहाँ से जो विधायक हैं वो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान है। क्या लगता है लोगों के मन में क्या चल रहा है? चाचा कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत अच्छा है चाचा। हम अमोर आए हैं आपके लखनऊ से, लखनऊ का नाम सुने होंगे, तो हम जानने ही आए हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन का लहर चल रहा है बिहार में या एनडीए का लहर चल रहा है? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। यार और यहाँ अगर अमोर की बात किया जाए तब देखिए, यहाँ तो अख्तर साहब भी हैं, अख्तरुल ईमान साहब भी हैं और हम लोग का करीबी है और कांग्रेस भी है, करीबी है। देखें, अगर यहाँ तो ज़्यादा चांस है इसका अख्तरुल ईमान साहब का। अच्छा, हाँ, उन्हीं का चांस है। और जगह पूरे ये किशनगंज क्षेत्र सीमांचल में ज़्यादातर लहर है इसका। इंडिया इसी का है नहीं, इसका इंडिया गठबंधन का। हाँ, इंडिया गठबंधन का। हाँ, अच्छा, तो इंडिया गठबंधन को आप चाहते हैं, नीतीश कुमार को क्यों नहीं चाहते? नीतीश कुमार ने तो कहा था कि अलग से पैकेज हम सीमांचल के लिए देंगे, ये कहा था ना नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार जी कहे थे। इनका नाम तो तेजस्वी यादव, आपको मालूम है कि पलटू चचा रखे हैं। हकीकत में ये पलटू चचा है। इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार एकदम निश्चित तौर पर आ रही है और अमोर में फिर से अख्तरुल ईमान साहब जीत के जाएंगे भारी मतों से। क्योंकि मतलब मैं समझ नहीं पाया, आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार चाहिए, बिल्कुल, और अमोर में आप कह रहे हैं अख्तरुल ईमान चाहिए। बिल्कुल, अमोर में अख्तरुल ईमान इसलिए चाहिए कि अख्तरुल ईमान बिहार में एक इकलौता नेता ऐसे हैं जिनकी पार्टी तो अलग है, पूरे बिहार में ये भी पूरी तरह से विकसित नहीं है। लेकिन जब अख्तरुल ईमान साहब यहाँ अमोर में जीते तो आप देखेंगे कि अमोर में जो पिछले 30 साल में नहीं हो पाया था, अख्तरुल ईमान अकेले इस कोरोना के दौर में भी, जबकि उनको काम करने के लिए कम समय मिला था, बावजूद इसके अमोर में वो 3 से 4 साल में इतना कुछ कर गए जो पिछले 30 साल में नहीं हो पाया था। के साथ साथ 5 विधायक जीते थे सीमांचल में ना, बिल्कुल, 4 तो कूद गए आरजेडी में। देखिए वो जाति मुफाद के लिए चले गए थे, आम लोगों को उन्होंने ठगा था। अब वक्त आया है वो फिर से जब जनता के बीच जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि हमने धोखा किनको दिया था, अपने आप को उन्होंने धोखा दिया था। लेकिन अख्तरुल ईमान एमआईएम को छोड़ के नहीं गए, एकदम नहीं जाएंगे। उनके नाम के लास्ट में जो ईमान लगा हुआ है, सच में उनके अंदर ईमान है। कट्टर ईमानदार नेता है अख्तरुल ईमान और इस क्षेत्र के लिए आन बान शान है, चूंकि पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। कैसे आप चाहते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार चाहते हैं और एक एक सीट से जो है वो मुख्यमंत्री तय होगा। अगर आप अख्तरुल ईमान का जो है डंका बजा रहे हैं अमोर में, तो एक सीट इंडिया गठबंधन का कम नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए, अगर जरूरत पड़ेगी, चूंकि हम लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी को, जो कि नीतीश के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रही है, दोगलेबाजी कर रही है, अगर उनको उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा तो ओवैसी साहब, एमआईएम
निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को उस वक्त सपोर्ट करेगी सरकार बनने के लिए। पिछले बार भी आपने देखा था। आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ ये कर देंगे बिना शर्त के? देखिए हम लोग देख रहे हैं कि बिना शर्त के कैसे कर देंगे? नहीं बिना शर्त के नहीं, पूरे लहर है सीमांचल में इस तरह का यहाँ पूरे इंडिया गठबंधन का। हाँ अभी अभी के दौर में है, यहाँ गोड़ू हट्टी लगता है। पहले जो है कितना था, 300 रुपया एक गोड़ू का रसीद कटता था। जब से ये अख्तरुल इमान जीता है तब से 100 रुपया गोड़ू। अब बघड़ी का कितना? नहीं नहीं रुक जाइए नहीं ये हजम नहीं हो रहा ये है। हजम इधर नहीं हो रहा है। आ रहे हैं देंगे आपको मतलब 300 रुपए से 300 रुपए। रुकिए तो भाई साहब, अरे भाई साहब रुकिए, महंगाई बढ़ रहा है हाँ और आप कह रहे हैं अख्तरुल इमान जब से विधायक बने हैं 200 रुपए घट गया। घट गया। अब समझिए बात क्या है, पहले सब्जी वाले को बट्टी देना पड़ता था। हाँ। सब्जी वाले को हाँ। और ये चटाई अगर खरीद के ले जाते थे हाँ। तो दौड़ के पकड़ता था, इसका बट्टी दीजिए। हाँ। तो हमको बट्टी देना पड़ता था। हाँ। जब से ये विधायक बना है तब से बट्टी नहीं लगता है। एक आलू का बोरा अगर खरीद के ले जाते थे तो उसका बट्टी लगता था, लेकिन अभी बट्टी नहीं लगता है। नहीं, अब ये- बताइए मंदिर से लेके इतना कोई ईमानदार नहीं हो सकता जितना आप बता रहे हैं। हम लोग को दिखता भाई है। कोई विधायकी चुनाव जीतना है आगे 5 साल बाद तो उसके लिए पैसा चाहिए ना। पैसा इतना चाहिए, ईमानदारी पैसा कैसे? नहीं चाहिए, हम लोग को दिखता है काम। सर अभी एक टोकरी अगर घेरा और भिंडी लेकर आए बेचने के लिए तो पहले हम लोग को ईमानदार है अख्तरुल इमान। पहले बट्टी लगता था, है? अभी नहीं लगता है। अभी नहीं लगता है बट्टी। पहले 6,000 रुपया से लेके 14,000 15,000 में एक मोटिसन होता था। मोटिसन होता था, अभी 1,000 से 2,000 तक मोटिसन होता है। अब बताइए आप क्या करके देगा? लोग बोलता है कि एमआईएम कोई काम नहीं करता है। नहीं करता है, एक ही 4 विधायक भाग गया, बचा एक विधायक। वही एक विधायक कितना काम किया है आपको हम सबूत देते हैं। पहले आज गलत कहानी ना बनाइए, थोड़ा सा साइड में हो लेते हैं 2 मिनट। काम कोई नहीं करता। आ जाइए थोड़ा इधर, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर आइए, थोड़ा आ जाइए, आइए आराम से आइए, आइए आइए आ जाइए भाई। ये कांग्रेस का गढ़ रहा है और 5 सीट 2020 में अवैसी ने जीत ली। धीरे धीरे इंडिया गठबंधन का जो सीट था वो घट गया। अब 2025 में अगर सरकार बनाना है तो बहुमत चाहिए और यहाँ के लोग कह रहे हैं अख्तरुल इमान चाहिए अमोर से। पब्लिक का अपना अपना मूवमेंट है। अब वो देखो वोटिंग का काम ही वही है, क्या अपने दिल की चॉइस चुनना। भाई साहब आप किसकी सरकार चाहते हैं? जो अच्छा काम करे उसी का सरकार उसी का चाहिए। इंडिया गठबंधन का या एनडीए का, मतलब नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? तेजस्वी का। आप बता दीजिए जी। तेजस्वी। तेजस्वी क्यों? और यहाँ से विधायक, अमोर से विधायक? अमर से विधायक वही आएगा, अख्तरुल इमान। ये कैसा तो वो है, ये कैसा है? गठबंधन का शामिल कर ले, फिर उसको सरकार बनाएंगे। गठबंधन से क्यों अरे मालिक मेरे ऊपर काहे गुस्सा दिखा रहे हैं? गठबंधन क्यों नहीं करता है वो? मतलब गुस्सा थोड़ा कम रखिए, कम ठंडा रखिए। है गठबंधन क्यों नहीं करता है? उसको सरकार कैसे बनाया जाए? इनको दही पिलाओ भाई, इनको दही पिलाओ, गठबंधन क्यों अंदर गर्मी, हाँ लस्सी पिलाओ। गठबंधन क्यों नहीं करता है? खाली सरकार बनेगा वो नहीं, सरकार बनने का लिए चाहते हो लेकिन गठबंधन करना नहीं चाहते हो। ये देखो कितना हम लोग को बेवकूफ बनाता है, बेवकूफ बनाता है कि नहीं? लेकिन सरकार आप ये बनना बताइए, चाहते हो, आप गठबंधन में लेना नहीं चाहते हो, यही ये बात है ना। ये कलेजे में किसने इतना आग जला दिया आपके? हम सब देखते हैं, सब जानते हैं, लेकिन गठबंधन करना नहीं चाहता, सरकार बनना चाहता। अच्छा आप नहीं चाहते हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने? बनेगा, गठबंधन में लीजिए, आपको बनाएंगे। गठबंधन क्यों नहीं अगर नहीं ले तब हाँ? नहीं ले नहीं ले तो फिर हम अपना तुम अपना, तो अपना अपना चलो, अपना सीट लेकर चलो। ये क्या बात है? ये है मतलब आपको तेजस्वी यादव भी चाहिए और कह रहे हैं अगर अख्तरुल इमान यानी एआईएमआईएम को शामिल नहीं करते हैं? एमआईएम को शामिल कीजिए ना भाई, काहे नहीं करते हैं शामिल? आप भी वही तरह हैं। नहीं आप भी वैसे निकल गए। हम सोचा आप तेजस्वी यादव का हिमायत करेंगे। तेजस्वी ज्यादा पी रहे हैं, लेकिन एमआईएम को साथ में लेना है, एमआईएम पार्टी को लेना है, वो गठबंधन में ले, गठबंधन में ले। वो तो मुस्लिम पार्टी इसीलिए नहीं करता है, हाँ इसीलिए नहीं करता है। मुस्लिम पार्टी हिंदू कट जाएगा इसलिए वो नहीं कर रहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी? एकदम बन पाएगा। और अख्तरुल इमान यहाँ से जीत पाएंगे कि नहीं? नहीं, कांग्रेस निकलेगा यहाँ। कांग्रेस जीतेगी। आप बता दीजिए भाई साहब।
अख्तरुल ईमान जीतेगा। अख्तरुल ईमान कैसे जीतेंगे? राहुल की आंधी चल रही है। अख्तरुल ईमान काम किया है ना। भाई साहब, राहुल की हवा चल रही कि नहीं चल रही? अख्तरुल ईमान काम किया है। अरे हम कह रहे हैं राहुल की हवा चल रही तेजस्वी किया है अमर को। अख्तरुल ईमान ही ऐसा विधायक है कि अमर को जागरूक किया है, विधानसभा से उसको वॉकआउट कर दिया। आज राहुल का हवा चल रहा है। राहुल का अरे खूब हवा चल रहा है। क्या कह रहे हैं? या राहुल का हवा नहीं, या विधायक का हवा है। जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। विधायक था कि सदन से उसका वॉकआउट कोई आज तक अमर का कोई विधायक आज तक नहीं बोला है स्पीकर के सामने में। क्या कह रहे हैं? आज तक पार्लियामेंट में कोई नहीं बोला, चीफ बचवाए आपको बोला, अख्तरुल इमाम ही बोला, अख्तरुल इमाम ही बोला, एक लौता है एमएलए वही बोला है और कोई नहीं बोला है। नहीं तो हम लोग को पब्लिक को कोई नहीं पहचानता था, कोई नहीं था, जानता नहीं था पब्लिक कौन चीज हम लोग। लेकिन भैया एक बात बताइए, आप किसकी सरकार बिहार में देखना चाहते हैं? बिहार में सरकार हमारा गठबंधन ले ले, वो हमारा अख्तरुल इमाम को गठबंधन ले, सरकार बन जाएगी। नहीं तो उसका मतलब आप गठबंधन बीच में ले आते हैं? हाँ लेना ही होगा, नहीं लाए होगा। हमारा वोट लेना चाहते हैं, हमको गठबंधन क्यों लेना चाहते हैं आप? हमारा वोट लेना चाहते हैं। सरकार बनेगा, सरकार बनेगा, कभी बनेगा, वो भी सरकार किसी दिन बनेगा, हर हालत में बनेगा हमारा सरकार। तुम्हारा सरकार? हाँ, हम लोग का सरकार बनेगा, हिंदुस्तान का सरकार एक दिन बनेगा। किसकी किसकी किसकी? एमआईएम। एमआईएम? हाँ, वो अकेले एमआईएम को लेकर ढो रहे हैं? हमारा विधायक एमआईएम विधायक है, वो जो ये है ना, भैया इधर से अरे की नाम से वाला है, हाँ। अवश्य 200 सीट लगा था, बनेगा। आज देखो 5 सीट लाया था 20 साल में, हाँ, 2020 में 5 सीट लाया, हाँ। 4 भाग गया। हाँ। एक अख्तरुल ईमान बहुत किया है, अकेला पूरा हिमाचल में बहुत काम किया है। हिमाचल में हाँ, अकेले? और क्या किया है? अरे कौन सा दूरबीन लगाया चाचा? दूरबीन? नदी का काम किया है, पुला का काम कर कौन रहा सा है। दूरबीन लगाए? कोई भी सदन में आवाज नहीं उठाया था, लेकिन अख्तरुल ईमान ही इकलौता ये विधायक है कि वो सदन में आवाज उठाया सीमांचल के बारे में, समझे, इसलिए उसको वॉकआउट कर दिया था, है ना। अरे चाचा, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी का सरकार कैसे बनेगा? हाँ। तो जब तक अवैसी को नहीं लेगा तो वो कैसे बनेगा? संगठन किया है तो उसको भी लेना पड़ेगा ना, तब ना सरकार बनेगा उसका। वो अकेले सरकार बनाना चाहता है। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग? आप अमोर विधायक बदलना चाहते हैं या फिर से अख्तरुल ईमान? कैसे अख्तरुल इमाम को बुलाना चाहता हूँ? आप बता दो भाई। भाई साहब, चाहे मारे ना मारे, लेकिन अख्तरुल जैसा कैंडिडेट कोई कैंडिडेट नहीं है। हर घर में बिरयानी होगी, हाँ। हर बदन पर शेरवानी होगी, हाँ। हर घर पर बिरयानी होगी, हर बदन पर शेरवानी होगी। एमआईएम का लहरेगा झंडा, दलालों को बड़ी हैरानी होगी। सवाल पूछे, क्या सवाल है आपका? ये जो 4 भागे उनके लिए है या सरकार के लिए है, और या जो है नीतीश कुमार के लिए है या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए? जो दलाल है या ये जो बड़ी मीडिया इसके लिए है? जो दलाल है, जो सीमांचल में जो भागे हैं हम लोग को छोड़ के, वो उन लोगों के लिए है। अख्तर साहब आके अमोर में जितना 35 साल में नहीं हो सका था, वो सारे 4 साल में करके दिखाया। ये बड़ा सबूत है और ऐतिहासिक काम है अमोर में। मैं गिना सकता हूँ आपको 40 काम अख्तरुल इमाम साहब का। और गिना दोगे? हाँ, गिना देंगे 40 काम। सबसे पहले उनको 2 काम के लिए हम लोगों ने चुना था। हमें बोलने दीजिए भाई, माइक हमारा है, जी बोलिए। कैमरा हमारा है, जवाब आपको देना है, लेकिन इतनी जल्दी में मत होइए भाई। हाँ ठीक है, अब आगे बात ये करना है, चलिए गिनाइए। अख्तरुल ईमान का काम गिनाने की बात कर रहे हैं अमोर में। चलिए, नंबर 1। सबसे पहले उनको हम लोग 2 कामों के लिए उनको यहाँ अमोर में थे, ठीक है कि वो 2 काम करे। सबसे पहले एक ऐतिहासिक काम, खाड़ी पुल जो हाँ। दशकों से लटका हुआ था, हाँ। उन्होंने वो काली पुल के लिए ही आप लोगों ने चुना था उनको? जी। एक काम जो बता रहे हैं। हाँ। मैं मतलब 2 काम थोड़ा ये था अमोर का हाँ। मुद्दा कि आप आइए, ये 2 काम कीजिए, फिर एमएलए का काम ही होता है कि वो काम करे, लेकिन एक काम ऐतिहासिक काम किया वो अमोर का, खाड़ी पुल का। उसके बाद एक रसेली पुल था, जो एक्स ये है एमएलए हैं जेडीयू के सवा जबर साहब, उनके घर के पास भागता हीर पुल है, और भी बहुत सारे पुल काम किए। बाकी रोटा मार्केट का कुछ लोग, आपने 40 काम गिनाने के लिए कहा था। 7 साल से पड़ा हुआ अभी तक बनाने है वो पुल। कोई अख्तरुल इमाम का कहाँ है, बस के बनवा दिया। अरे कौन सा 7 साल पहले से चल रहा है, नहीं हुआ अभी तक। अरे कौन सा अभी तक नहीं हुआ? एक से सवाल कीजिए, एक से पहले सवाल लीजिए। जैसे खाड़ी पुल वो लटका था। अरे 40 काम गिनाइए भाई। काम गिना रहा हूँ आपको, शुरू तो कर रहा हूँ। अख्तरुल ईमान का 40 काम मैं गिना रहा हूँ, ऐसे बोला 40 काम, लेकिन वो बहुत सारे काम किए यहाँ पे। चलो गिनाओ। सबसे पहले खाड़ी पुल अटका हुआ था, वो काम शुरू किया, वो चल रहा है। बहुत जल्द वो काम स्टार्ट होगा। बाकी रसेली पुल सवा जबर के पास, वो भी काम चल रहा है। बाकी भागता है पुल उधर
भागता हिर। उसके बाद फिर ये वो नंदनिया पुल है हम लोग के उधर, वो नहीं बना था, उसका टेंडर है, वो पास हो चुका है। बाकी सिंगिया में फिर इसमें मानंदा पुल, बताइए हम लोग सपना में नहीं सोचे थे, हम लोग के टैक्स के रुपया से अमोर सीमांचल की जनता के टैक्स के रुपया से पटना में बड़े बड़े पुल बनते हैं शीशा के, हम लोग 50 किलोमीटर के अंदर दूर दूर तक पुल नहीं है। यही बात अमोर का असेंबली में अख्तर उस्मान साहब उठाए, तभी हम लोग सपना में नहीं सोचते कि महानंदा पुल में 200 करोड़ से पुल बनेगा। आज पुल बन रहा है, ये किसकी बदौलत? अख्तर उस्मान था साहब। भाई पानी में, पानी में कौन उतरा था? पानी में ये असदुद्दीन अवैसी साहब जिस दिन पानी में उतरे थे महानंदा पुल में, उसी दिन दूसरे दिन आदरणीय तेजस्वी यादव साहब माइक पर आकर विधानसभा में बोल रहे हैं कि अख्तर भाई बार बार बोल रहे हैं महानंदा के बारे, तो हम लोग इतना इतना से 200 करोड़ रुपया से उसका ये कर रहे हैं। लेकिन भाई हम देखिए उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, रुको यार भाई, रुक जाइए, सरकार बदलेगा ठीक है। हम भाई लखनऊ से निकलकर कहाँ पहुंच गए हैं इस वक्त? अमोर। यह है सीमांचल। अब सीमांचल में, लखनऊ में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब की बार हो सकता है अख्तर ईमान चुनाव न जीत पाए लखनऊ में, लेकिन एमआईएम हमेशा ही जीतेगा। यहाँ का एरिया में एमआईएम 100% जीतेगा। ये आपको क्या लगता है जी? शर्मा रहे हैं। अख्तर ईमान को इसलिए हम पसंद कर रहे हैं और सबको ही पसंद किया इस बार, तो उसको जिताया कि अमोर ये बैसा सीमांचल को कोई नहीं जानता था वहाँ आप इंडिया गठबंधन, अमोर से कौन विधायक आया है आज 15 साल 20 साल से कोई पता नहीं है, लेकिन अख्तर ईमान गया वहाँ जो भाषण दिया। लोग इंडिया गठबंधन की सरकार चाहते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करा दिया। जब इंडिया गठबंधन की सरकार कैसे चाहेगा आदमी? हम अगर सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया गठबंधन को, असदुद्दीन अवैसी साहब को साथ में लेना चाहिए था, उन्होंने लिया नहीं, बोले आपका जरूरत नहीं है। भैया जब आपको जरूरत हमारा नहीं है तो हम भी जरूरत नहीं है आपके, हम लोग भी वोट देंगे अपना इसको। भाई एक बात तो कॉमन सी बात है, छोटी सी बात है, हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी ने अपने लोगों को इतना मजबूत कर दिया, बोलने वाला बना दिया कि आज हैदराबाद के लोग बोलते हैं। और हम ये अमोर पहुंच गए हैं, यहाँ भी हम देख रहे हैं सब वही तरह हो रहे हैं। मतलब अख्तर ईमान साहब ने अपना जुबान आपके मुंह में डाल दिया है क्या? नहीं मेरे सुनिए हमारी जुबान क्या चलेगा, उसका अपना क्रेडिट है ना, उसका अपना, उन्होंने अपना जुबान डाल दिया, पहचान है, उसका अपना पहचान है ना, वो हमारे इसमें क्या डालेगा, उसको होता काबिलियत है ना। नहीं जिस तरह आप लोग बोल रहे हो, बोल रहे हैं सर, काम के हिसाब से हम लोग काम देखे हैं, उसके वजह से बोलते हैं। नहीं भी हुआ ना, हम लोग मार्केट में सौदा खरीदने वाले डेली, और हम लोगों को दिखता है कि मार्केट में क्या हुआ पहले, अब क्या होता है, वही तो चीज देखते हैं कि काम पहले कौन किया था बढ़िया या अब करता है बढ़िया। मार्केट में जब दुकान में सौदा खरीदने जाते थे ना, इतना कीचड़ रहता था, किसी भी दुकान के आगे चले जाते थे आज से 5 साल पहले, तो इतना कीचड़ में खड़ा होकर तब जो है सौदा खरीदते थे। आप चले जाइए किसी भी दुकान में, आपको सूखा मिलेगा जगह। रुक जाइए भाई, रुकिए आराम से एक आदमी बोलो। अब की बार अमोर से विधायक कौन होगा? कौन होगा भाई, कौन होगा भाई, कौन होगा? पतंग भाई साहब अमोर में अब की बार, अरे रुको, हम बता रहे हैं अमोर में अब की बार भाई साहब अख्तर ईमान, अमोर मांगे फिर से अख्तर ईमान। भाई साहब अख्तर ईमान, भाई साहब अख्तर ईमान, भाई साहब भाई साहब वर्तमान विधायक सवाल जाए भाई साहब राहुल गांधी। आपकी बार अख्तर ईमान, भाई साहब जी अख्तर ईमान, भाई साहब बस हम बता रहे हैं। हाँ देखिए सिर्फ मेरा दर्द नहीं है, हाँ, दवाबाड़ी पंचायत में कई गांव जोड़ते ये जो क्या नाम सड़क है? है, पहले नाम बताइए। मेरा नाम साहेब है। अख्तर ईमान तो घोंस खाने वाला। क्या नाम है? साहेब वो वहाँ सिवान वाले तो साहब नहीं, हैं। सिवान वाले साहेब नहीं है, दवाबाड़ी वाले साहेब। अच्छा ठीक है। देखिए खुबे भाई, पहले मेरे सवाल को सुनिए सर। हम किसी विधायक, हमारे अख्तर ईमान जो अच्छा काम किया, ये मैं भी प्रशंसा कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले हमने ये प्रोटेस्ट किया था, विधायक जी की तरफ से प्रक्रिया आया हमारे गांव में गए, वहां जाकर के हमें आश्वासन दिया गया कि ये जो रोड जो है आप में अभी मूसलाधार बारिश हो रही है, अभी जाके देखिए अभी कितना हाल अभी जर्जर पूरी तरीके से अगर रहता तो आपको लिया के दिखाते। आपको भी दिखाते। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जाकर के आश्वासन दिया है तो उसको काम भी कीजिए।
बस खाली मुंह बोली से नहीं होता, गुलाबी उर्दू से नहीं होगा। ठीक है, बस देखिए इनकी आवाज हमें कैद करना था, आप तक पहुंचाना था, वरना यकीन मानिए इतना पसीना में तो हमसे हसीना वाली बात ही नहीं हो सकता था। लेकिन अब दर्द इन्होंने कह दिया, मेरा दर्द हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है ये बता सकते हैं, लेकिन जो बात कही है वो आप तक पहुंचना चाहिए, ये सच्चाई है। दोस्तों आपको क्या लगता है बिहार में अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए, ये आप बताएं, किसकी सरकार बिहार में? कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए। और अमोर में विधायक कौन होना चाहिए? अख्तरुल इमान। ठीक है, खत्म करते हैं, बने रहे हमारे साथ।